अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। मटन आलू कीमा की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी रेसिपी देने जा रही हूँ। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार कीमा आलू की रेसिपी देने जा रही हूँ। तकरीबन 1 कप ऑयल ले रही हूँ मैं। हाफ़ के जी मैंने कीमा लिया है और हाफ़ के जी ही मैं आलू यूज़ करूँगी। प्याज डाल दें, 2 टमाटर साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने। अच्छी तरह से इनको फ्राई करें, गोल्डन ब्राउन सा कलर दें। प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन से हो गए, थोड़ा सा इसको और करेंगे ब्राउन सा, फिर कीमे में बहुत मज़ेदार सा जायका आएगा। होल स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 टीस्पून तकरीबन ज़ीरा जाएगा इसमें। 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 3-4 लौंग, ये हम शुरू में डालेंगे। बाकी जो है वो गरम मसाला डालेगा किसी भी शक्ल में। थोड़ा सा प्याज के साथ इसको करें। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। साथ ही लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। थोड़ी सी इसके साथ भुनाई करें। उसके बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। मैं मोटा कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मशीन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बनाया हुआ है, वो कीमा यूज़ करूँगी। फिलहाल इसको भूनें अच्छी तरह से। लहसुन अदरक अच्छी तरह से सौते हो गए हैं। साथ ही इसमें कीमा डाल दें। मैं मोटा कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मशीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोटा कीमा जो है वो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छी तरह से भुनाई करें। मैंने मटन का कीमा लिया है, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से भूनें कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। लौंग जो है पहले डालने से हीट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है किसी भी मीट में, चाहे आप चिकन का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप मटन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप बीफ यूज़ कर रहे हो, इसलिए मैं पहले लौंग डालती हूँ। हरी मिर्ची डाल दें, 6-7 मैंने हरी मिर्ची ली हैं, आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। साबुत भी डालेंगे तब भी बहुत अच्छा जायका आएगा, अगर आप पीस के डालेंगे तब भी बहुत अच्छा जायका आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगी तो इसलिए मैंने साबुत डाली है। कीमा हमारा भून गया। 5 मैंने टमाटर लिए थे छोटे साइज़ के, दरमियाने हैं तो आप 3 ले लें, और अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 बहुत है। ये डाल दें, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इनको चॉप किया हुआ है। कोई पानी वगैरह मैंने अभी तक ऐड नहीं किया, कीमे ने अपना पानी छोड़ा है और टमाटरों के साथ भी पानी होता है, तो फिलहाल इसी में इसको थोड़ा सा टेंडर होने दें। 5 मिनट के लिए मैं इसको लिड दे दूँगी। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं, तो फिलहाल इसको लिड दे दें। उसके बाद इसको देखते हैं। 5-6 मिनट हो गए हैं, कीमा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो टेंडर होना शुरू हो गए हैं हमारे। अब इस टाइम पे स्पाइसेस डाल दें। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिए है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर लिए और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी ली है। तमाम स्पाइसेस डाल दें। थोड़ा सा इसको भुनाई करें। क्योंकि ये कीमा है थोड़ा सा मोटा है तो टाइम लगेगा इसको टेंडर होने में। अभी मैं आलू शामिल नहीं करूँगी, मैं इसको दोबारा से लिड दे दूँगी थोड़ी सी भुनाई के बाद। थोड़ा सा पानी डालकर, तकरीबन हाफ़ ग्लास पानी डालूँगी। तो जैसे ये टेंडर होगा
कीमा, उसके बाद मैं आलू शामिल करूँगी। भुनाई कर लें अच्छी तरह से। टमाटर वगैरह जो है सब टेंडर हो गए हैं, तो सिर्फ इसकी भुनाई रह गई है। लेकिन अभी गोश्त टेंडर होने में, कीमा टेंडर होने में टाइम लगेगा। साइड्स पे ऑयल आना शुरू हो गया। बस इतनी भुनाई करके इसके बाद मैं तकरीबन इसमें हाफ ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूँगी और दोबारा से इसको लिड दे दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको मुकम्मल टेंडर होने में। उतनी देर में हमारा पानी भी गल जाएगा और बाद में हम इसमें आलू शामिल करेंगे। पानी डाल दें। अगर आप प्रेशर कुकर में मैं बना रही होती तो फिर इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, लेकिन क्योंकि मैं पैन में बना रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लिड दे दें। जैसे ही हमारा कीमा जो है वो टेंडर होता है तकरीबन 20 मिनट्स के बाद, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 20 मिनट्स के बाद तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं। मैं बीच में एक मरतबा चेक कर चुकी हूँ, उस वक्त पानी था इसमें, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तकरीबन अब ये ड्राई होने वाला है और अच्छी तरह से जो है हमारा कीमा भी टेंडर हो गया है। अब साथ ही इसमें आलू डाल दें। आलू मैंने नमक वाले पानी में डिप करके धो के रखे हुए हैं, ये डाल दें। और इस टाइम पे अब मैं नमक शामिल करूँगी। नमक पहले मैंने ऐड नहीं किया था। 1 टीस्पून डालूँगी मैं नमक। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं बाद में शामिल करूँगी। धनिया भी मैं साथ ही डालूँगी और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। हाँ, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है कीमे में से। बस भुनाई कर लें अच्छी तरह से और आधा ग्लास पानी में डालूँगी और क्योंकि आलू भी गलेंगे, तो फिलहाल इसकी भुनाई होने दें। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी लुक आना शुरू हो गई है कीमा आलू की। अगर आप और ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड कर दें, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी हो जाएगा। भुनाई कर लें अच्छी तरह से। ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। कीमा आलू बनाते टाइम भुनाई बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना फिर कीमे वगैरह की जो हीक होती है वो नहीं जाती है। तो साइड्स पे ऑयल आना शुरू हो गया। आधा ग्लास पानी में ऐड करूँगी इसमें ताकि हमारे आलू जो हैं वो गल जाएँ। 10 मिनट लगेंगे तकरीबन इसको टेंडर होने में। भुनाई हो गई है अच्छी तरह से। आधा ग्लास पानी शामिल कर दें क्योंकि आलू भी हमने टेंडर करने हैं अभी। और लिड दे दें। जैसे ही आलू हमारे टेंडर होना शुरू होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। 6-7 मिनट हो गए हैं। आलू देख लेते हैं और आप भी देख सकते हैं आलू भी टेंडर हो चुके हैं। थोड़ा सा बस पानी है, इसको ड्राई करेंगे और आलू चेक कर लेते हैं। आलू हमारे टेंडर हो गए। बस फिर से थोड़ा सा धनिया डाल दें और भुनाई कर लें इसकी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, नमक मैं ऐड करूँगी इसमें। तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें नमक और ऐड कर रही हूँ। साइड पे अच्छी तरह से ऑयल आ गया है और आलू कीमा हमारा तैयार है बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ इसे मैं डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आलू कीमा आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले किसी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।